जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु या आप जिस इष्ट देवी देवता को मानते हो ज़रूर लिखिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। आज का वीडियो विशेष है, विशेष ही इसलिए है कि सारे टिप्स आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि आप जो धनतेरस से लेके दिवाली तक की गलतियाँ करते हैं, अभी तक तो आपने ये जाना है कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा की विधि क्या है, दिवाली और धनतेरस कब है। अब आप ये भी जान लीजिए और बिना गलती किए ही इस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद ही अपने पूजन की विधि शुरू करें ताकि आपसे भूल से भी, गलती से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो छूट जाती हैं, तो वो चीज़ें आपसे ना छूटें। अभी-अभी लाइट कट गई है, इसके वजह से वीडियो बीच में रोकना पड़ा, लेकिन फिर भी फेस्टिवल है और लाइट यहाँ लखनऊ में ज़्यादा कट रही है, तो कोई बात नहीं। इन्वर्टर का लाइट थोड़ा कम चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, अंधेरा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो भी पसंद करेंगे। तो इसलिए कि जब गलतियाँ कुछ हो जाती हैं, तो उससे बाद में पछतावा ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोग पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोगों का काम है कि मन में जो आपके बातें आती हैं, उसको भी समझकर और उसी पर काम करना। तो इसीलिए क्या-क्या गलतियाँ होती हैं, ध्यान से सुनें और वो गलतियों को फिर से ना दोहराया जाए, इसीलिए उस पे विचार भी करें। तो सबसे पहली गलती है और टॉपिक है कि फिजिकल वाला जो होता है आपका, फिजिकल टिप्स जो होते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिकल टिप्स का मतलब आपको जो भी चीज़ें तैयार करनी हैं, शांतिपूर्वक, सहनशीलता से, सबसे पहला विनम्र निवेदन के साथ अपने परिवार में सामंजस्य, संतुष्टि, प्यार और दुलार बनाकर रखें। क्योंकि धनतेरस, दिवाली पे अन्य चीज़ें आप खरीदें, ना खरीदें, कुछ करें, ना करें, लेकिन साफ-सफाई के साथ अपने परिवार में खुश रहें। इसलिए खुश रहें कि माँ आप सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर कलह-कलेश होगा तो माता लक्ष्मी कभी नहीं आएँगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान करें, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ें हैं कि जो बड़े आसानी से समझ में नहीं आती हैं, कुछ करना नहीं है, लेकिन इसकी वजह से सारी अच्छी चीज़ें भी बेकार हो जाती हैं। दूसरा है कि आप जब भी साथ हों, जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसको खुल के ही बात करने से बात अच्छी हो पाएगी। तो इसीलिए फिजिकल टेस्ट में आप दोनों पति-पत्नी को भी साथ नहीं रहना है 5 दिनों तक। 5 दिनों में आप हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध साफ कपड़े पूरे दिन और रात में भी पहने रहें, जिससे आपकी शुद्धता हमेशा बरकरार रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। परफ्यूम, सेंट वगैरह जो भी हो अपने घर को महकते हुए धूप बत्तियों से, कपूर की बाती से या गूगल धूप जो आता है उससे अपने घर को महका कर रखें। इससे आपकी स्थिति नहीं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी जो घर में होगी निकल जाएगी। धनतेरस को मंगलवार पड़ रहा है तो नमक डालकर या फिटकरी डालकर पोछा ज़रूर लगाएँ। तीसरी बातें ये है कि आप जब भी पूजा करने बैठें तो क्या-क्या सामग्री आपके पास चाहिए, सारी सामग्री लेकर बैठें। क्योंकि आपको पूजा करते समय उठना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पूजा जब छोड़ के आप उठते हैं तो आपका दिमाग का जो चलता रहता है भजन कीर्तन वो बंद हो जाता है। आपकी सरल शक्तियाँ जो आसानी से नहीं उभरती हैं और उभरते-उभरते आधे रास्ते में रुक जाती हैं। तो इसीलिए एकाग्र होकर जब कोई काम कोई करता है तो सफलता तक जाती है। उठ जाने से बार-बार आपका व्रत या पूजा जो भी है क्षीण हो सकता है। इसलिए जो सामग्री हो आप साथ लेकर बैठें और साथ ही करें। बहुत लोगों का ये भी होता है कि अगर आप इसमें भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि पत्नी-पति हैं घर में और कोई नहीं है और पत्नी पीरियड से है तो फिर कैसे करें? तो उसका भी एक सरल उपाय है कि आप नहीं कर सकती हैं तो अपने पति के द्वारा सारा पूजा का सामान करवाइए। अगर 4 दिन आपको पीरियड्स में हो गए हैं तो आप दीपक जला सकती हैं।
विशेष पूजा पाठ जो भी है अपने पति से, बच्चों से कराएँ, उस पे भी नहीं तो किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर कराएँ। अपनी बहन-बेटियों से भी अगर किसी से मजबूरी में आप करा रहे हैं, पति भी घर पे नहीं है, तो उनको दान दक्षिणा कर ज़रूर दे दें। लेकिन हो सके तो पति-पत्नी में, बच्चों में, अपने घर के ही सदस्य के परिवार में पूजा-पाठ करवाना चाहिए। इससे ये होता है कि आपके घर में जो भी पुण्य कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, उसकी आस्था और उसका पुण्य जो होता है आपके परिवार में होता है। लेकिन अगर वही दूसरा करता है तो दूसरा ले लेता है। इसीलिए अब विशेष बातों का एक और ध्यान देना आपको कि अगर आप व्रत रह के धनतेरस का पूजा करते हैं, दिवाली का पूजा करते हैं, तो भी आप दूसरे किसी के द्वारा दिया गया कोई भी सामान फ्री में अपने घर यूज़ ना करें। इससे आप पे कर्ज भी नहीं बढ़ेगा और जो आपका पुण्य फल है वो भी बटेगा नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा साफ-सफाई के साथ दीपक या जो भी पटाखे-वटाखे होते हैं अपने घर से दूरी पे ही करें या तो बच्चों को नज़र में रख कर करें जिससे आपकी दिवाली स्वच्छ दिवाली, सुंदर दिवाली, स्वस्थ दिवाली बने जिससे आपके परिवार में कोई बीमारी कलह-कलेश ना हो, हॉस्पिटल ना देखना पड़े तो बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान दें। आपके घर में अगर बेटियाँ हैं तो बेटियों की भी पूजा करें क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी है, पत्नी की भी पूजा करें क्योंकि ये लक्ष्मी अगर आपके पास खुश हैं, आपके जीवन में खुशियाँ दे सकती हैं, तो फिर लक्ष्मी वो वापस आएँगी क्योंकि साक्षात भगवान किसी के पास नहीं जाते, लेकिन कर्मों के द्वारा हमको वो प्यार माँ से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, भाई से, सबसे मिलता है। उस सब में भगवान ही आत्मा में निवास करते हैं। तो इसलिए ऐसा भी आप करें। भोग में माता को धनतेरस के दिन खीर बना के चढ़ा पाएँ, वो हलवा पूड़ी चढ़ा पाएँ या सेवई चढ़ा पाएँ तो ज़रूर चढ़ाएँ, फल-फ्रूट के साथ मीठा भोग लगाएँ, लेकिन शहद भी ज़रूर अर्पित करें। आपके जीवन में मिठास बना रहेगा, पति-पत्नी के प्रेम में, परिवार के प्रेम में भी मिठास बना रहेगा। बच्चों को भी पूजा मंत्र में शामिल करें और मंत्रों के साथ दिवाली में या आपको बीच में दिवाली में भी एक महापुष्कर संयोग है, वो भी उस टाइम में शुभ मुहूर्त में पूजा करें और रात में 1 बज के 31 मिनट से जो शुरू हो रहा है और 1 बज के 39 मिनट तक बीच में अगर आपको नज़र दोष कोई है, कोई परिवार की आपत्तिजनक दिक्कतें हैं कि जो दूसरों के द्वारा मिली हैं, उसको समाप्त करने के लिए 1 बजकर 31 मिनट के बाद अमावस्या के दिन जो दिवाली है, उस पे इसलिए मैं इस वीडियो में पहले बता रही हूँ क्योंकि आप लोग तैयारियाँ कर लेंगे। तो इसलिए उस दिन 1 बज के 31 मिनट के बाद और 1 बजकर 29 मिनट के पहले आपको जो समय बीच में मिल रहा है 7 मिनट का, वो उन समय में आप एक दीपक बनाएँ और दीपक में कपूर, लवंग, इलायची और पीली सरसों डालकर उस परिवार के ऊपर से या उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार वामावर्तकाल करके और पूरा उनको अच्छे से घड़ी की तरह उनके सर से घुमाएँ 7 बार, 21 बार, जिस तरह की परेशानी हो अपने इष्ट देवी-देवता को मनाते हुए कि हम इस परेशानी से छुट्टी पा जाएँ, मुक्ति मिले और जिसका जो चीज़ हो उसके घर जाए और नाश हो जाए। ऐसा करके और अपने घर के बाहर जलाकर चले आएँ, उल्टे फिर मुड़ के मत देखें। इस तरह से आप इस उपाय को भी करके अपने घर की सुख समृद्धि बना सकते हैं। क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ आएँ, पैसा आए। मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत अगर सही दिशा में काम करती है, तो निश्चित रूप से आपके घर सफलता आती ही आती है। तो इसलिए ये लक्ष्मी का उपाय ज़रूर करें। शाम के समय 5 दिनों में कम से कम 7 दिए तो अपने घर में ज़रूर जलाएँ। इन 5 दिनों में धनतेरस के दिन जो छोटी दिवाली है उस दिन, बड़ी दिवाली के दिन और दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज तक तो इस उपाय को भी करें और गणेश जी को पीला फूल ज़रूर अर्पित करें। क्योंकि पीला वस्त्र, पीला फूल इत्यादि चीज़ें उनको बहुत पसंद है। जब वो खुश होते हैं, तो धनों की बौछार हो जाती है, कभी कमियाँ नहीं होती हैं क्योंकि यश, कीर्ति, वैभव को देने वाले जिस तरह माता लक्ष्मी हैं, उसी तरह से भगवान कुबेर भी हैं। क्योंकि लक्ष्मी कुबेर को देती हैं कि आप रखिए और जब हम कहेंगे संदेश देंगे तब दीजिएगा। भगवान कुबेर जो विश्वेश्वरबा यानी रावण थे, उनके भाई हैं सौतेले, उनके पुत्र विश्वेश्वरबा के और रावण के सौतेले भाई हैं। उनकी माता देववर्णी थी, ब्राह्मण कुल की थीं, दोनों लोग
जिससे भगवान कुबेर को शिव भक्त भी कहा जाता है और शिव के 9 निधियों के दाता भी कुबेर को कहा जाता है। इसीलिए कुबेर की भी पूजा होती है। कुबेर की दिशा उत्तर पूरब दिशा है, तो उत्तर की तरफ रखें। माता लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिने साइड रखें, क्योंकि पद में उनकी मामी लगती हैं और औरतें हमेशा दाहिने साइड ही पुरुष के रहती हैं। तो इसीलिए उनको दाहिने साइड रखें। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद ही अन्य देवी-देवता का पूजा करें और 7 दीपक में निश्चित तौर पर दीपक एक चौमुखी दीपक घर की दहलीज पर हमें त्रयोदशी दिन यानी धनतेरस के दिन से ही जलाना शुरू कर दें। रात में मत मतलब सब लोग जब सोने जाएँ उस समय तो पीला सरसों डालकर नीचे कुछ अनाज रख के कटोरी या प्लेट में रख दें और ये जो अनाज रखें ये 5 दिनों तक फेंके नहीं, उसको रखे रहें, बस दियाली धूल के फिर जला दें। और बाद में जब दिवाली बीत जाए और ये सारे 5 त्योहार मनाने के बाद उस अनाज में चीनी या गुड़ डालकर गाय को खिला दें। इस उपाय से भी आपको 33 कोट के देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपका घर निर्मल, स्वच्छ, सुंदर और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। ये उपाय करें। दूसरा दीपक आपके घर में अगर केले का पौधा है, सम्मी का पौधा है तो ज़रूर रखें। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उनके पास रखें। तुलसी माता के पास घी का दीपक पूरे कार्तिक मास अगर जला पाएँ तो दोनों टाइम जलाएँ नियम से, अगर नहीं तो शाम के समय स्वच्छ वस्त्र पहनकर ज़रूर जलाएँ। तीसरा आपके मंदिर में भी जलना चाहिए। चौथा जहाँ आपका धन-धान्य सामग्री रखी हुई है वहाँ भी जलाइए, जहाँ झाड़ू रखे हैं वहाँ जलाइए। ऐसे करके 7 दीपक एक घर के दहलीज पर और एक छत पर करके जलाइए अपने घर में और सुख समृद्धि का वास करिए। और सबसे बड़ी पूजा घर में सहमति, सकारात्मक सोच बनाकर रखिए, एक-दूसरे से प्रेम बनाकर रखिए। जिस घर में कलह-क्लेश होता है, वहाँ कोई लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा नहीं आती हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं आपके घर की ही तरह हूँ और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत लगती थी, लगती है या महसूस होती है अन्य लोगों को देखकर मैं उसी पे मतलब काम करती हूँ और वही आप तक लेके जाती हूँ। बनावटी कुछ नहीं होता, गलत कुछ नहीं होता, मेहनत करना आदत है और सरलता है, क्योंकि आज भी मैं भी थक गई हूँ और काम भी बहुत ज़्यादा थे। जैसे-तैसे भी ऐसे ही बैठकर बना दी और इसीलिए मैं टाइम ना मिलने के कारण कोई साज-सज्जा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सत्य है, सुंदर है, तो दिखावटी की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप से, अपने अंदर से सुंदर बनें, स्वच्छ रहें, रक्षा करें अपने परिवार की और हर एक को चाहिए कि अपने दिल-दिमाग से, हिम्मत से अपने अंदर काम करें। जब हर एक के अंदर एक सौंदर्य, साहस और शक्ति उत्पन्न होगी, तो निश्चित है कि उस परिवार में सहजता उत्पन्न होगी, माता लक्ष्मी का स्वयं वास होगा। कलह-क्लेश को दूर करें, मेहनत करने पर ज़्यादा ध्यान दें। जब मेहनत होगी तो व्यस्तता होगी और जब व्यस्तता होगी तो कलह-क्लेश नहीं होगा। प्यार में परिवार में प्यार बना रहेगा और उन्नति का हर मार्ग खुलेगा। लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान कुबेर स्वयं उस घर में निवास करेंगे। तो फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक आप धनतेरस, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें और अगर सुबह कोई दिक्कत है, शाम को आप स्नान नहीं कर पाते हैं, तो उस समय भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्नान करें, क्योंकि एक बार सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय तक बीच में एक बार स्नान करना पूर्ण रूप से साफ-सुथरा ज़रूरी होता है। शाम के समय आप नहीं कर पाते हैं, तो स्नान अपने शास्त्रों में बहुत सारे तरीकों से बताया गया है। तो इसलिए सुबह का जब सूर्योदय से लेके सूर्योदय तक का स्नान एक बार आपका हो जाए, तो दूसरी बार में आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ-सुथरे हाथ-मुँह धुलकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी शाम की पूजा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं सही नहा के, तो बिल्कुल आपको वही फल मिलेगा, कोई दोष नहीं होगा। बस स्वच्छता, शारीरिक सुंदरता और अंदर की सुंदरता पर ध्यान लगाएँ। दूसरे की बात करना, दूसरे की बुराई करना, चुगली करना, किसी को परेशान करना, सताना धर्म नहीं है। और अधर्म की तरफ पाप जाता है, पाप हमेशा दुःख देता है। इसलिए अगर सुख चाहते हैं, सौंदर्य चाहते हैं, सुंदरता, मान-सम्मान चाहते हैं, तो सही तरीके से काम करना शुरू करिए, कोई पूजा ना करिए, भगवान आपकी सुनेंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, हर हर महादेव।